नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 6000 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये 38 पार्ट है। इससे पहले मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये वो क्वेश्चन है साइंस के जो रेलवे में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये सीरीज जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। साथ में रेलवे करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ 2024 के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ फ्यूज वायर इज। फ्यूज तार की प्रकृति है। देखिए, अगर नेचर की बात करते हैं फ्यूज वायर की, क्या होता है इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। तो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, मगर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो नॉर्मल वायर से लो होता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट देन वायर। अब मैं फ्यूज वायर की बात करता हूँ तो ये कौन से मटेरियल से मिलकर बनता है। तो दो एलोहे से मिलकर ये फ्यूज वायर बनता है। तीन और लेड से मिलकर फ्यूज वायर बनता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों से मिलकर फ्यूज वायर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द ट्रांसफॉर्म ऑपरेट। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, अगर प्रिंसिपल की बात करते हैं कौन से सिद्धांत पर काम करता है ट्रांसफॉर्मर, म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन के साथ में आ सकता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो याद रखो, दोनों चीज ऑप्शन में आ सकती हैं। एक तो आ सकता है म्यूचुअल इंडक्शन आ सकता है, और ऑप्शन में ये भी आ सकता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये दोनों चीज याद रखो, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा ट्रांसफॉर्मर। देखिए, एक क्वेश्चन याद रखो, ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या है, इसका वर्क क्या है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज अगर है तो हम ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है ट्रांसफॉर्मर। देखिए, लो वोल्टेज हो या करंट हो, दोनों ऑप्शन आ सकता है। हाई करंट को लो करंट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। या तो लो वोल्टेज आएगा, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है ट्रांसफॉर्मर। या आ सकता है हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है। जब वोल्टेज लो होगा तो करंट हाई होता है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज्ड टू कनेक्ट सोलर सेल टू सोलर पैनल। सोलर सेल को सौर पैनल से जोड़ने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए, जो सोलर पैनल होते हैं ना वो बनते किससे हैं, वो बहुत सारे कलेक्शन ऑफ सोलर सेल से बनते हैं। बहुत सारे सोलर सेल्स जब मिल जाते हैं तो वो सोलर पैनल्स बना लेते हैं। देखिए, सोलर पैनल्स क्या करते हैं, ये जनरेट हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं प्रो फोटोवोल्टिक इफेक्ट होता है इसमें। फोटोवोल्टिक इफेक्ट होता है। अगर क्वेश्चन आता है कौन सा इफेक्ट होता है सोलर पैनल में, तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट होता है। उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्वेश्चन क्या पूछा था, इसमें कौन सा मटेरियल यूज करते हैं हम, तो सिलिकॉन मटेरियल यूज करते हैं। और सिलिकॉन बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, तो वो है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डायनोमो इज यूज टू कन्वर्ट। देश को परिवर्तन करने के लिए डायनोमो का प्रयोग किया जाता है। देखिए, डायनोमो क्या करता है, डायनोमो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है डायनेमो, और ये कन्वर्ट कर देता है जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर क्वेश्चन आता है कि डायनेमो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पे आधारित है डायनेमो, तो आप याद रखना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आता है, उसके सिद्धांत पर आधारित है डायनेमो। और साथ में आ सकता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ सकता है एग्जाम में ऑप्शन में, या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। वैसे तो कभी क्वेश्चन आएगा कि जो डायनेमो है वो कौन से प्रिंसिपल या सिद्धांत पर आधारित है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आएगा ऑप्शन में। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर ये नहीं आएगा तो आ सकता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्शन। दोनों में से कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। अगर डिस्कवरी की बात करते हैं तो किसने डिस्कवर किया है डायनामो को, तो डायनामो को डिस्कवर किया है माइकल फैराडे ने, इसलिए ये ऑप्शन आ सकता है। तो माइकल फैराडे ने इसको डिस्कवर किया है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। देखिए, जो माइक्रोफोन होते हैं, आपने देखा होगा माइक्रोफोन इक्विपमेंट है, तो हम हेडफोन लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो माइक्रोफोन क्या करते हैं, वो साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। लाउड स्पीकर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करते हैं वो साउंड एनर्जी में। देखिए, लाउड स्पीकर क्या होते हैं, लाउड स्पीकर को जब आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करोगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, है ना, बिजली मिलेगी इसको, तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो वही बात हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जब मिलेगी तो क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। फिर बैटरी की बात करते हैं, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया है। जो गुरुत्व आकर्षण है उसको किसने दिया है, तो न्यूटन ने दिया है उसको। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। सोनार किस सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन मैंने कल बताया था, और मैंने ये भी बताया था कौन से प्रिंसिपल पे आधारित है, तो इको प्रिंसिपल पे आधारित है सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड
ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज, मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया जो ह्यूमन आई में रेटिना में जो इमेज बनती है, ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, वो कैसी होती है, वो आर से, इसकी स्पेलिंग देखिए, आर से बोलता है रियल और आई से होती है इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना में, ये क्वेश्चन मैंने कल बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी कलर इन फोटोग्राफी आर, फोटोग्राफी में प्राथमिक रंग है। देखिए अगर 3 कलर होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी कलर, पहले प्राइमरी कलर की बात करते हैं। तो ये प्राइमरी कलर है हमारे 3, इसे डायग्राम के थ्रू याद रखिए आप, जिससे आपको ये याद हो जाएंगे। तो पहला आता है येलो, रेड और ब्लू, ये 3 जो कलर है हमारे प्राइमरी कलर है। मगर क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो प्राइमरी कलर है ना, जो फोटोग्राफी में यूज होते हैं, तो रेड, ब्लू और ग्रीन, ये 3 कलर फोटोग्राफी में यूज होते हैं, जिसको हम RGB बोलते हैं। तो जो रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, ये जो 3 कलर हैं वो फोटोग्राफी में यूज होते हैं। मगर कभी भी क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, तो येलो होता है, रेड होता है और ब्लू होता है। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंडरी कलर के बारे में। तो हमारे सेकेंडरी कलर क्या होते हैं ये देखते हैं हम, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पहला जो हमारा सेकेंडरी कलर हो गया वो होता है ऑरेंज, दूसरा जो कलर होता है वो होता है ग्रीन, और जो तीसरा कलर होता है वो होता है पर्पल। तो ये हमारे 3 कलर हो गए और ये सेकेंडरी कलर बोलते हैं हम इसको। अब एक जो कलर होता है वो टर्शियरी कलर बोलते हैं इसको, टर्शियरी कलर या टेरिटरी कलर बोल दीजिए। तो ये टेरिटरी कलर या टर्शियरी कलर, तो ये कौन सा होता है, ये होता है ब्राउन। तो प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्शियरी कलर, ये होता है ब्राउन, टर्शियरी कलर या टेरिटरी कलर। और प्राइमरी कलर की बात करेंगे तो येलो, रेड और ब्लू। मगर क्वेश्चन में पूछा था कि जो फोटोग्राफी में प्राइमरी कलर यूज होता है तो वो होता है RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच रिएक्शन हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड, अभिक्रिया पर आधारित है। देखिए जो हाइड्रोजन बॉम्ब है ना, उसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बोलते हैं। थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब या थर्मल फ्यूजन बॉम्ब भी बोलते हैं, थर्मल फ्यूजन बॉम्ब। ऑप्शन कोई भी आ सकता है, थर्मल फ्यूजन बॉम्ब, थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब। अब जो हाइड्रोजन बॉम्ब है ना, वो किस पे आधारित है, उसका प्रिंसिपल क्या है, ये पूछता है कौन से प्रिंसिपल पे आधारित है हाइड्रोजन बॉम्ब। तो आप लगाओगे न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित है हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब। मगर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, इसको आप रोक नहीं सकते। एटॉमिक बॉम्ब जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे आधारित है, एक होता है हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब, दूसरा होता है एटॉमिक बॉम्ब। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे आधारित है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित है। और जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, वो कंट्रोल रिएक्शन होता है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, मगर हाइड्रोजन बॉम्ब को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन है। फ्यूजन के बारे में बताया मैंने, जब 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम बनाते हैं। ये रिएक्शन कहाँ पर होती है, ये जो सन होता है हमारा, सन को जो एनर्जी मिलती है इसकी वजह से मिलती है। सन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन है, जो हमारे स्टार्स होते हैं, सन्स होता है, इन सब में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ना, और जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, वो 1000 टाइम मोर पावरफुल रिएक्शन होती है एटॉमिक बॉम्ब से। तो सबसे बेकार है हाइड्रोजन बॉम्ब, ये 1000 गुना ज्यादा तबाही मचा सकता है एटॉमिक बॉम्ब के मुकाबले। इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, ये हो गया हाइड्रोजन बॉम्ब, ये हमारा एटॉमिक बॉम्ब हो गया। हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है कि हम दो चीजों को मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं। ठीक है, हमने 2 चीज ली, लो हमने हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ भी हाइड्रोजन ले लिया, तो इन दोनों को मिलकर हम क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। तो 2 चीजों को मिलाकर हम बनाते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। मगर एटॉमिक बॉम्ब में क्या होता है, एटॉमिक बॉम्ब में एक कोई बड़ी चीज है, इसको हम तोड़ते हैं 2 चीजों में। मैंने आपको बताया यूरेनियम लेते हैं एटॉमिक बॉम्ब में, यूरेनियम 235, और इसमें न्यूक्लियर की बॉम्बार्डिंग कराते हैं। तो जब यूरेनियम की बॉम्बार्डिंग कराएंगे तो ये टूट जाता है यूरेनियम। हमेशा याद रखो, ऐसे याद रखना आप, एटॉमिक बॉम्ब में क्या होता है, 2 चीजों को मिलकर हम एक सिंगल चीज बना रहे हैं, है ना। मगर एटॉमिक बॉम्ब में एक बड़ी चीज को हम तोड़ के अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं उसको, यानी बड़ी चीज को तोड़ के 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेट कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि। देखिए जो बेट होती है वो क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का आकार क्या है। तो जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसका शेप क्या है, स्पाइरल। उसका शेप है कुंडली, और कुंडली को हम स्पाइरल बोलते हैं। एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी है, उसकी सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, इसके सबसे पास कौन सी गैलेक्सी है। तो याद रखो इसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है ना, वो सबसे पास गैलेक्सी है हमारे मिल्की वे के। ऐसी कौन सी गैलेक्सी है जो सबसे पास है हमारे मिल्की वे के, तो वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये क्वेश्चन बहुत आता है,
तो याद रखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 38 पार्ट था 6000 क्वेश्चन का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। इससे पहले 1000 क्वेश्चन कराए मैंने आपको। ये साइंस के वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं रेलवे के एग्जाम में। ये सीरीज जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और 6000 क्वेश्चन से भी 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट शेयर में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू IQ।